तो भारत में कोरोना वायरस फिर से पैर पसार रहा है और मामलों में इजाफा भी हम देख ही रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 761 नए लोग हैं जो संक्रमित हुए हैं। साथ ही कोविड-19 से 12 मरीजों की मौत की भी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि नए मामले सामने आने से देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हो गई है 4423। देश में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर डरा रहे हैं। ठंड की दस्तक के साथ कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बार ये खतरा एक नए वेरिएंट का है जो काफी तेजी से फैलता जा रहा है। इस वेरिएंट को लेकर कई लोगों के मन में डर भी है कि क्या इसी तरीके से इसके मामले बढ़ते रहेंगे। देखते देखते JN1 के मामले 500 से भी ज्यादा हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 761 मरीज मिले हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4334 हो गई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के 761 नए मामले सामने आए हैं, 12 लोगों की मौत हो गई है और अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 4334 है। वहीं केरल में कोरोना से सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि कर्नाटक में 4 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। वहीं महाराष्ट्र में 2 और यूपी में 1 की कोरोना से मौत हुई है। सबसे खतरनाक स्थिति कर्नाटक की है। इस राज्य में कोरोना के 298 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना से 4 लोगों की मौत की भी खबर है। सबसे चिंता की बात यह है कि राज्य में कोरोना की सकारात्मकता दर भी गुरुवार को 3.46% से बढ़कर 3.82% हो गई। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में भी केस बढ़े हैं। यहां गुरुवार को कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 78 केस मिले। अब तक यहां कोरोना के 110 मरीज मिल चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 171 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से केंद्र और राज्य सरकार परेशान है। कोरोना के प्रसार के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से समय समय पर नई गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं। साथ ही राज्यों और यूटी प्रदेशों को इन सभी गाइडलाइंस का सख्ती के साथ अनुपालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर संजीव गेरा जुड़ गए हैं जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गेरा आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर गेरा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है हमारे मेहमान तक। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना को लेकर लगातार गाइडलाइंस तो जारी की जा रही हैं। बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए अपील भी की जा रही है कि जितना हो सके आप अपना ख्याल रखें और जितना हो सके मास्क ज़रूर लगाएं। मतलब कोरोना के समय पे जो तमाम सावधानियां बरतते थे वो बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। महाराष्ट्र में 2 और मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश से भी कोरोना की वजह से 1 मौत की खबर आई है। कुल मिलाकर जो जानकारियाँ मिल रही हैं वो ये कि कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं, कई बार लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं क्योंकि मौसम ठंडा होने की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम या बुखार उन्हें आता है। कई बार नॉर्मल जो इन्फ्लुएंजा है वो भी ऐसा लगता है कि कोरोना तो नहीं हो गया है। तो कुल मिलाकर बार बार जो डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी जाती है वो ये कि बेशक आपको पता चले कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले आप खुद को आइसोलेशन में ज़रूर रखें जिससे कि आप बाकी के लोगों को ये वायरस न फैला पाएँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेजियस होने के नाते जब तक आप ये पता कर पाएंगे कि आपको कोरोना है या नॉर्मल बुखार है, तब तक आप हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में ये कोरोना फैला चुके हों। और जितना हो सके घर में रहें, अपने डॉक्टर से भी घर में ही रहकर कंसल्ट करें ऑनलाइन, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बाकी के लोगों के लिए भी। और अगर आपको निकलना भी पड़ रहा है ना डॉक्टर से मिलने के लिए, तो भी बहुत ज़रूरी है कि आप